तो हम यहाँ से आगे का पाठ करते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ये छठा अध्याय का पाठ कर रहे हैं हम। तो जैसे पिछले जन्म तिसकी बुद्धि थी सो उसको बुद्धि प्राप्त होती है, सो हे करुनंदन योग का अभ्यास उससे जाग उठे हैं। वह योगी शब्द ब्रह्म जो वेदों का तत्व है, सो उसमें मेरी महिमा को जानने लगा, पारग्रामी हुआ और यतन बिन ही मेरे साथ जुट जाता है। पापों को काट कर मेरे योग की साधना को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस योग मार्ग की सिद्धि एक जन्म में नहीं होती, अनेक जन्म बहुत बार योग करता आवे तब मेरे परम गति परम पद अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। अब अर्जुन, योगी भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तप योगी है, सो उनकी वार्ता 17वें अध्याय में कहूँगा। एक ज्ञान योगी है, एक कर्म योगी है। मेरी पूजा करने हारे तब योगी से ज्ञान योगी अधिक श्रेष्ठ हैं। जिसकी बात सुन जिस योगी की आत्मा मेरी प्रीति साथ मेरे में मगन हुई और नित्य ही श्रद्धा से मेरी पूजा आरती और श्वास श्रद्धा से मेरा स्मरण भजन करता है, सो सब योगियों से श्रेष्ठ है। उससे अधिक मुझे और कोई प्यारा नहीं है। इति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। तो अब छठा अध्याय का महात्म्य पाठ करेंगे। अर्थ छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवानो वाच, हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महात्म्य सुन। गोदावरी तट पर एक नगर था। वहाँ एक ज्ञान श्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधक था। तिसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते निकले। उनमें से एक बैठता ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला हो उड़ा है, क्या तू राजा जान श्रुति से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों के सरदार ने कहा, हमारे राजा से भी एक रैयक मुनि श्रेष्ठ है, वह वैकुंठ का अधिकारी होवेगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब वह वार्ता राजा ने श्रवण की तब मन में विचार करी कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होवेगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। विचार कर कहा, उसका दर्शन करिए। राजा ने सारथी से रथ मंगाकर सवारी करी। प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा में स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि भी हैं? उन्होंने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। जहाँ जहाँ तीर्थों पर गया तहाँ तहाँ जाकर स्नान करके रैयक मुनि को पूछा। फिर राजा उत्तर दिशा को गया, बद्रीनाथ जी को परसा। वहाँ से राजा का रथ आगे ना चला। तब राजा ने कहा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ रथ अटका है। यहाँ कोई पुण्य आत्मा रहता है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखा तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, यही रैयक मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़कर के स्तुति करी। हे गुसाई जी, आपके दर्शन कर मेरा कल्याण हुआ। आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मैं तीर्थाटक हूँ।
हुआ हूँ। तब रयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू 4 धाम के परसनहारा, धर्म के साधनहारा है। तू पुण्य आत्मा है। सत्कार सहित राजा को अपने पास बिठा लिया। तब कंदमूल मंगवा कर राजा को दिया। तब राजा ने मुनि से पूछा, आपका तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं तो अतीत जटाधारी बसम मांगी कोप नंदारी हूँ। पुण्य क्या करना था, माया मेरे पास नहीं। पर हमारे यहाँ एक बात है, नित्य गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया। रयक मुनि से गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग किया। स्वर्ग से विमान आए, उन पर बैठकर वैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये 6ठे अध्याय का महात्म्य है जो तूने सुना है। इति श्री पद्मपुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 6ठो अध्याय संपूर्णम। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज का पाठ इतना ही। तो 7वां अध्याय अगले वीडियो पर सुनाऊंगी मैं आपको।